आप उन लोगों में हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी है, तो आपके साथ ये हो रहा है, तो अवाम के साथ क्या होगा? इससे भी बुरा होगा। तो फिर आपको क्या दिया पीपल्स पार्टी ने? कुछ भी अगर मैंने लूट मार की होती आज किसी कोठी में बैठा होता। भाई साहब, आप रो क्यों रहे हैं? एक बेटा पहले था, वो फोत हो गया, काला इल्म करके मार दिया। दूसरे बेटे की शादी की, वो घर छोड़ के चला गया, बीवी बच्चों को ले गए। मैंने भुट्टो साहब की खिदमत इतनी की है कि आप कभी गौर ही नहीं कर सकते, क्योंकि वक्त वो था कि भुट्टो साहब को जानता कोई नहीं था। फिर वो वक्त आया कि भुट्टो साहब को सभी जानना शुरू हो गए। हमने उनको बड़ी मुश्किल से बचा के फ्लैटी होटल पहुँचाया। उसके बाद फिर हमने पीपल पार्टी की बुनियाद रखी वहाँ पर डॉक्टर मुबशर साहब की कोठी में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होसाना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन डिजिटल। हमें एक ये बुजुर्ग शहरी मिले हैं जो कि मुसलसल रो रहे हैं। ये क्यों रो रहे हैं, इनसे ही जानते हैं कि ये क्यों रो रहे हैं। इनकी आंखों से आंसू ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे और ये सब इतना कहते हैं कि वोट किसको दें, हमारे मुल्क के लिए क्या किया है। भुट्टो साहब के देरीना साथी हैं, पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखने वालों में से हैं। इकबाल भट्ट इनका नाम है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? बस ठीक है सर। भाई साहब, आप रो क्यों रहे हैं? एक बेटा पहले था, वो फोत हो गया, काला इल्म करके मार दिया। दूसरे बेटे की शादी की, वो घर छोड़ के चला गया, बीवी बच्चों को ले गए। एक बेटा है, MBA किया हुआ है, समझ गए, उसको नौकरी कोई नहीं, 4 साल हो गए MBA करके बैठा हुआ है। अब किधर से जाए, कहाँ से जाए, किसी को लेके जाए? कोई एप्लीकेशन देते हैं, कोई नौकरी नहीं मिलती। फिर तंग आके उसने घर में बैठ के सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू किया। उससे कभी वो महीने में आ जाता है कुछ पैसे, कभी महीने के बाद कुछ भी नहीं आता। मुझे जो पेंशन मिलती है तो मैं वही घर में 26,000 रुपये किराया देता हूँ। मैंने भुट्टो साहब की खिदमत इतनी की है, इतनी भुट्टो साहब की खिदमत की है कि आप कभी गौर ही नहीं कर सकते, कोई भी गौर नहीं कर सकते। नहीं है, क्योंकि वक्त वो था कि भुट्टो साहब को जानता कोई नहीं था। फिर वो वक्त आया कि भुट्टो साहब को सभी जानना शुरू हो गए, क्योंकि हमने जब भुट्टो साहब का जलसा किया था गोलबाग में, वहाँ पानी छोड़ दिया, समझ गए ना। हमने उनको बड़ी मुश्किल से बचा के फ्लैटी होटल पहुँचाया। उसके बाद फिर हमने पीपल पार्टी की बुनियाद रखी वहाँ पर डॉक्टर मुबशर साहब की कोठी में। असल कोठी वो थी जिस पे हमने बुनियाद रखी थी। बुनियाद रख के फिर हमने वो, उनका सलमे में सिस्टर का नाम था, उसमें दफ्तर मेरा था, मुझसे वो सारा काम करते थे। आसिफ, मेजर आसिफ था, वो उनके पीछे लगा हुआ था कि भी ये काम करते हैं, मुझे आन के कहना करना। मैंने कहना जाके डायरेक्ट बात करो, मुझसे क्यों पूछते हो, मैं तो एक मामूली सा उनका मुलाजिम हूँ। हमें क्या ना, मुझे बुला के आप करते हैं कि आप उनका क्या प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम। मैं क्या भाई, मैं प्रोग्राम नहीं बता सकता, वो उनका मामला है, वो जाने। उसके बाद फिर हम नौकरी मुझे अल्लाह ने दे दी बिल्डिंग डिपार्टमेंट में, वो वहाँ पर नौकरी करता रहा मैं। आज उसी की वजह से मैं पेंशन मिलती है, 20-22 हज़ार रुपये पेंशन मिलता है। मैंने वो करोड़ों रुपए का उनका काम किया, मगर मैंने एक टेडी पैसा भी उनमें नहीं रखा। तो फिर आपको क्या दिया पीपल्स पार्टी ने? कुछ भी कुछ किराए का मकान था, अब भी किराए का ये, अब 26,000 रुपये किराया देता हूँ। आप मुसलमान यकीन करें, मैं लोगों से मांग के कुछ 2,000 दे देता, कुछ 1,000 दे देता, महीने के बाद 26,000 किराया दे देता। बेटा जो कमाता है सॉफ्टवेयर पे, वो मुझे रोटी खिला देता। मैं यहाँ आ जाता। दुनिया के बड़े लीडरों में भुट्टो साहब का नाम आता है। आप भुट्टो साहब के इतने देरीना साथी रहे हैं, पीपल्स पार्टी को ख्याल नहीं आया आपका? नहीं आया, कोई नहीं आया। खर जैसे आदमी जो थे ना, वो मुझसे इजाज़त मांगते थे, मैंने भुट्टो साहब को मिलना, वो कहते थे मैं सिपाही हूँ भुट्टो साहब का, समझ गए। गाड़ी वो चलाते थे। अमानुल्लाह खान था सेक्रेटरी, जो उनका प्रेस सेक्रेटरी था, गोलरोज में गया हूँ नौकरी के लिए, उन्होंने नौकरी कोई नहीं दी। क्या मुझे
क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत करने का? कुछ फर्क कोई फायदा नहीं। आप इसीलिए उन लोगों में हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी है, तो आपके साथ ये हो रहा है तो अवाम के साथ क्या होगा? इससे भी बुरा होगा, इससे भी बुरा होगा। क्यों होगा ये बुरा? ये छोटे छोटे थे। आप क्या समझते हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बस आपकी राय क्या कहती है? आप तो उन नजरियाती जियालों में आपका शुमार है, आप क्या समझते हैं सब कुछ क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि जो आता है वो कहता है मैं ही खा जाऊँ, किसी को ना दूध दो, किसी को कोई जैदी पैसा ना मिले। आप समझते हैं कि मुल्क की तकदीर बदलेगी? नहीं, ये नहीं बदल सकते। वो अल्लाह अगर कोई इंतज़ाम कर दे तो बदल जाएगी, वरना ये नहीं बदल सकती। क्यों? बस इसीलिए क्योंकि ये खाऊ यार है। आप गंजे देख लो, काम कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। आप यकीन माने आपकी आंखों में आंसू इतनी तकलीफ दे रहे हैं ना, तो इन लोगों को क्यों नजर नहीं आया? इकबाल भट्ट की मेहनत क्यों नजर नहीं आई? जब भुट्टो साहब अरेस्ट हुए थे उस वक्त मैं डॉक्टर मुबशर साहब की कोठी पे था। मुझे आईजी साहब का फ़ोन आया था, भट्ट साहब आप किधर बैठे हैं? मैं कह साहब मैं उधर डॉक्टर मुबशर को, कहते आप इधर से दिख जाए। मैं क्या खैरियत है? कहते बस घर चले जाए आप। मैं उधर से घर जाए, रास्ते में गोल चौक आया गुलबर्ग के, तो वहाँ गवर्नर साहब जा रहे थे उनको अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसको पास सितारा था खिदमत का, वो उन्होंने लेना था तो फिर उनको अरेस्ट करना था। ये जो हालत थी और अब तक यही सब कुछ चला। इसी चला आ रहा है। कोई कहता है कि मैं करता हूँ, कोई नहीं करता। आप क्या समझते हैं भुट्टो साहब के बाद कौन सा ऐसा बंदा आया है जिसके दिल में पाकिस्तान के लिए कुछ थोड़ी बहुत मोहब्बत है? कोई नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं इकबाल भट्ट साहब कि भुट्टो साहब के बाद नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ, इमरान खान, इन लोगों में किसको बेहतर समझते हैं आप? मैं तो भुट्टो साहब को बेहतर समझता था, जो दर्द रखते थे, जो दर्द रखते थे। वो वक़्त भी था कि फ्लैटी में ठहरते थे, फिर वो वक़्त भी आया कि इंटरनेशनल होटल में ठहरते थे। मैं उनके बाहर बैठा रहता था, पूछना मुझसे कि मैंने भुट्टो साहब को मिलना है। मैंने कहा जी आओ, ठीक है, मैं पूछता हूँ, मैं आता हूँ। आप टिकट चेक लानी होती थी, जहाज़ में टिकट नहीं मिलती थी तो वापस आ जाते थे। मुझे कहते थे कि भाई साहब टिकट ओके नहीं हुई। तो 5 स्टार होटलों में बैठने वाला, भुट्टो साहब के साथ बैठने वाला, आज छड़ों पे बैठ के रो रहा है, क्यों? मेरी किस्मत की बात है, क्यों कि मैंने लूट मार दी की। अगर मैंने लूट मार की होती, आज किसी कोठी में बैठा होता, दाल रोटी खाने की बजाय मैं किसी से सही तरीके से बैठा होता, मगर कोई नहीं। नाज़रीन, कोई अल्फाज नहीं है हमारे पास। जियाला जियाला जियाला, ये लफ्ज़ तो बहुत दफ़ा आपने सुना है, लेकिन इन जियालों का क्या होगा, इनका क्या होगा? ये वो जियाले हैं जो के नज़रियाती हैं, ये वो हैं जिन्होंने बुनियादें रखी हैं। आज ये थड़ों पे बैठ के रो रहे हैं। अल्लाह इस मुल्क पे रहम करे। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार कीजिए। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।